हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी माहेश्वरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आपको जैसे कि पता है हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। हमने क्या शुरू किया हुआ है, हमने साइंस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम क्लास 9th का साइंस का फुल देख रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की हुई हैं। इन वीडियोज़ में हम क्लास 9th की साइंस को फर्स्ट वीडियोस में हमें ये पढ़ना है कि हम क्लास 9th में जब आए हैं तो साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने, और इन पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद में हमने जो पहला चैप्टर शुरू किया है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये फर्स्ट वीडियो था ये ठीक है। अब जो मैंने सेकंड वीडियो डाला था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि मैटर और एनर्जी क्या होता है और मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 मेन और बाद में 2 खोजी गई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद हम इसका जो मैंने जैसे कि आपको टॉपिक की सीरीज़ बनवाई थी, तो फर्स्ट टॉपिक तो मैटर और एनर्जी ही था, और इससे सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा फेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आपको पता होगा, ट्रांसफर करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसी तरीके से जब हम जो भी मैटर होती है हमारे पास, मैटर क्या होती है, मैटर में 3 ही हमारे आते हैं, 3 ही इक्वेशंस आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक है, जो मैटर होती है उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, उसे ही हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि उसकी शकल का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। तो हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो ये भी एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन है। लिक्विड को जब हम गैस में चेंज कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस ट्रांसफॉर्मेशन। हम गैस को सॉलिड और सॉलिड को भी गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगी, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को पहले मैं लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सॉलिड से लिक्विड में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उस फेस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या देंगे, हम उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वो नाम मैं आपको तब बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आइस का अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आइस एक बहुत आसान एग्जाम्पल है और आपकी डेली यूज से संबंधित भी है। ठीक है, तो आइस किस फॉर्म में होती है, सॉलिड में होती है। जब हम आइस को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। और लिक्विड को जब हम थोड़ा और गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। यही है फेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस में, और हम गैस को फिर से सॉलिड में अगर चेंज कर पा रहे हैं तो ये भी हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सॉलिड को किस में चेंज करना है, हमें लिक्विड में चेंज करना है। तो सॉलिड को आइस जब मेल्ट होगी तभी तो लिक्विड में चेंज होगी, ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है। जब हम आइस को गर्मी देंगे तो गर्मी देने के बाद वो क्या होगी, वो होगी मेल्ट, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मेल्ट, हमें आइस को मेल्ट करना है। तो हमारे पास एक सॉलिड है, हमने उसको क्या लिया था, हमने सॉलिड में एग्जाम्पल हमने आइस ली थी। तो आइस है हमारे पास सॉलिड। ठीक है, तो इसको हमें लिक्विड में चेंज करना है, तो हम आइस को क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। ठीक है, ऑन मेल्टिंग तो आइस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, तो हमें पता चला कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब चेंज हो जाता है, जब हम उसे मेल्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लोहा। ठीक है, या इसे हम आयरन भी बोलेंगे। तो आयरन क्या है, एक सॉलिड का एग्जांपल है। जब हम आयरन को हाई टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो सकता है, वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, फ्यूजन, फ्यूज हो जाना, फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का पहला नाम क्या होगा, मेल्टिंग, और दूसरा नाम क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि फ्यूज हो जाना, टूट जाना। जब सॉलिड अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगा उसी के बाद तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो आइस अपने पार्टिकल्स में पहले टूटेगी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और दैट्स पार्टिकल्स इज नोन एज लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड को हम लिक्विड में फ्यूजन प्रोसेस के जरिए चेंज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो सॉलिड को हमने लिक्विड में तो चेंज कर लिया। अब चलिए हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। तो लिक्विड को हम गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप पानी से आप भाप बनाना है आपको। पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, और आपको उससे क्या बनानी है, वेपर बनानी है। ठीक है, तो वेपर बनाने के लिए आपको कौन से प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बॉयल तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लिक्विड को गैस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग। ठीक है, तो ऑन बॉइलिंग लिक्विड कैन चेंज इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस। ठीक है, या ऑन बॉइलिंग लिक्विड कैन चेंज इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो आप अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको बॉइलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लिक्विड को उबालना पड़ेगा। इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं। हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है, तो थोड़ा साइंस का नाम चलेगा क्योंकि हम गैस यानी कि वेपर में चेंज कर रहे हैं। तो वाटर की वेपोराइजेशन की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, गैस की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। इस बात को आपको पता चल गया।
ठीक है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग है, ठीक है, और या फ्यूजन। और हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है। अब हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर लिया, लिक्विड को हमने गैस में चेंज कर लिया। अब हम गैस को सॉलिड में बाद में चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। हमने सॉलिड को तो लिक्विड में चेंज कर लिया, क्या हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? क्या आप पानी से आइस बना सकते हैं? ऑब्वियसली आप पानी को जब आप कूल करेंगे, यानी कि ऑन कूलिंग वी कैन टर्न द वाटर इनटू द फॉर्म ऑफ द आइस, ठीक है। तो हम कूलिंग करने पर लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देंगे। लेकिन पानी की कंडीशन में तो ये सही है, पानी को जब आप कूल करेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। कुछ कंडीशन में बात सही बैठ रही है, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को हम कूल कर ही सॉलिड की फॉर्म में चेंज कर सकें, ठीक है। तो जब हम कूल करके करेंगे, जब हम वाटर को आइस में चेंज करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए वाटर को रखना पड़ेगा फ्रिज में। तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। हम रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को। लिक्विड को जब आपको सॉलिड में चेंज करना है तो ऑन फ्रीजिंग वी कैन चेंज द लिक्विड और वी कैन चेंज द वाटर इनटू द फॉर्म ऑफ द आइस और सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं तो हम फ्रीजिंग प्रोसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? सॉलिडिफिकेशन भी बोल देंगे, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाए ना लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल देंगे, ठीक है। या बाय द प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमने सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज किया, मेल्टिंग और फ्यूजन के जरिए। और लिक्विड को जब हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के जरिए हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब लिक्विड को तो गैस में चेंज कर दिया, हम गैस को भी तो लिक्विड में चेंज करेंगे। तो गैस को लिक्विड में हम कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपने लिक्विड को गैस में कैसे चेंज किया था? वेपर, उसके मतलब भाप में कन्वर्ट कर दिया था, उसका वेपोराइजेशन कर दिया था, और या फिर उसको बॉईल कर लिया था। अब वाटर को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस यानी कि वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इसको तो हमें वेपोराइजेशन या बॉइलिंग बोल दिया था। लेकिन जब आप गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? इस प्रोसेस का बहुत आसान सा नाम है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन का क्या मतलब है? मैं आपको कंडेंसेशन के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। देखिए, कंडेंसेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपसे डेफिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। वेपोराइजेशन का मीन्स क्या होता है? आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बॉइलिंग का मीन्स क्या होता है? आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वेपोराइजेशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडेंसेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र करके बता दिया, अब तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है स्किल लर्निंग के नाम से, उस चैनल पे मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपको फुल साइंस के नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो से अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो गैस को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर देंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? आपकी डेली लाइफ में प्रोसेस होता है, बट आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पड़ी हुई है आइस, ठीक है। क्या पड़ी हुई है? आइस पड़ी हुई है। मैंने अभी इस ग्लास को फ्रीज से निकाला है, यानी कि इसमें फ्रीजर से निकाला है, फ्रिज से नहीं, फ्रीजर से निकाला है, ठीक है। तो यानी कि ये आइस फॉर्म में वाटर है, ठीक है। तो ये मेरा वाटर आइस फॉर्म में या बहुत ज़्यादा ठंडा वाटर है। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहती है? ह्यूमिडिटी रहती है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे वाटर वेपर के पार्टिकल्स ऐसे करके धूल, धुएं और नॉर्मल गैसेस की फॉर्म में ऐसे मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर वेपर का जो पार्टिकल है वो क्या है? इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। घूमते बाई चांस से यहाँ आकर टकरा गया। अभी तक तो हम इसे नहीं देख पा रहे थे, ये जो वाटर वेपर का जो पार्टिकल था अभी तक हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। ये ऐसे घूम रहा है इधर उधर घूम के ये आ गया अचानक से ग्लास के पास में, ठीक है। ग्लास के पास में आकर ये क्या हुआ? अभी ये किस फॉर्म में था? यहाँ पे था ये गैस की फॉर्म में। जैसे ये इससे टकराया, गैस क्या हुई? वाटर वेपर का जो पार्टिकल था, यानी कि जो गैसेस फॉर्म में वाटर का जो पार्टिकल था वो इस आइस के गिलास से टकराया, और टकराकर ये क्या हुआ? इसे बहुत ज़्यादा क्या मिल गई? इसे बहुत ज़्यादा ठंडी मिल गई, ठीक है। ठंडी मिल गई। जब आप गैस को बहुत ज़्यादा ठंडी दे देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि पानी के गिलास के बाद छोटी सी बूंद दिखाई दे रही है हमें, किसकी?
वाटर की, यानी कि आइस के ग्लास के बाद बाहर हमें वाटर की छोटी सी बूंद दिखाई दे रही है। यही प्रोसेस है, यही आपका एक इस तरीके का क्वेश्चन भी है कि हमें वाटर के ग्लास के बाहर या ठंडे पानी के ग्लास के बाहर हमें पानी की छोटी छोटी बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। हमें कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं किसी भी चिल्ड वाटर के ग्लास के बाहर दिखाई देती हैं। तो ये गैस का ऐसे ही सारे गैस के पार्टिकल इससे जैसे ही टकराएंगे, टकराने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि पानी की बूंद बन जाएंगे। ऐसे यहाँ से टकराए, ऐसे जहाँ से भी ये टकरा रहे हैं पानी की बूंद है। अब इस ग्लास के बाहर क्या छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, और यही प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन का प्रोसेस है। यानी कि आप जब किसी भी चीज़ को, किसी भी गैस को जब आप कूल करते हैं, ठीक है, कूल करते हैं तो गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑन कूलिंग अ गैस व्हेन द गैस पार्टिकल और गैस फॉर्म इज चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म, दिस इज नोन एज द कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया तो हमने इस प्रोसेस को हम कूलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का दूसरा नाम कूलिंग भी हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने सॉलिड से क्या बना लिया? लिक्विड बना लिया मेल्टिंग और फ्यूजन के जरिए। हमने लिक्विड से दोबारा से सॉलिड बना लिया फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन के जरिए। हमने लिक्विड से गैस बनाई वेपोराइजेशन और बॉइलिंग के जरिए। गैस से हमने फिर से लिक्विड बना ली कंडेंसेशन और कूलिंग के जरिए। अब हमें क्या करना है? सॉलिड से गैस में चेंज करना है, गैस से सॉलिड में चेंज करना है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? पहले इस प्रोसेस की डेफिनेशन बताने से मेरा हमेशा एक रूल रहता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, देन मैं डेफिनेशन पे जाती हूँ। ठीक है, तो मैं ना इन सब के सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाऊंगी। आइस कैसे मेल्ट होती है, अगर आइस मेल्ट हो रही है डेट इट मीन्स मेल्टिंग हो रही है। फ्यूजन क्या होता है, इन सब के एग्जाम्पल समझाए होंगे, उसके बाद ही मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दी होगी। ठीक है, इसी तरीके से सब्लिमेशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, देन मैं उसकी आपको डेफिनेशन समझाऊंगी। हमें क्या करना है? गैस को हमें सॉलिड में चेंज करना है। तो इसका आपके मंदिर में या आपके घर में अगर कपूर का यूज़ होता हो, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कम्फोर भी बोलते हैं, साइंस की लाइन में कम्फोर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मंदिर में, आपके घर में कपूर का या कम्फोर का यूज़ होता हो तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह हमारा कपूर है, ठीक है, प्लेट में कपूर रखा हुआ है। जब आप इसे माचिस से जलाते हैं तो ये क्या आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद में ये क्या सीधे गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है ना, यानी कि या आप कपूर को खुला छोड़ते हैं, ये सीधे क्या हो रहा है? गैसेस फॉर्म में उड़ रहा है। ठीक है, तो कपूर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। वो सीधे क्या बन जा रहा है? गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपके घर में गर्म कपड़े होते हैं, जब गर्मी आने वाली होती है तो हम गर्म कपड़ों को हमारे घर पे, या बक्सा होता है किसी के घर पे बक्सा, या किसी के घर पे सेफ वगैरह होती है बेड में, वो डाल दिए, या बेड होता है तो उसमें वो डाल दिए जाते हैं। तो डालने से पहले उन कपड़ों में कीड़े ना लग जाए, इसलिए हम उसमें नेफ्थलीन की गोलियां डाल देते हैं। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं हम उन कपड़ों में डाल देते हैं। ठीक है, अब जब हमने नेफ्थलीन की गोलियां डाली, नेफ्थलीन की गोलियां आपने देखी होंगी व्हाइट कलर की होती हैं, पैकेट में आती हैं। ठीक है, ब्लू एंड व्हाइट कलर का पैकेट होता है, उसके अंदर व्हाइट कलर की नेफ्थलीन की गोल गोल और चिकनी चिकनी गोलियां आती हैं। तो नेफ्थलीन की गोली ये किस फॉर्म में होगी? क्योंकि गोली है तो ये सॉलिड की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये गोली हमारी सॉलिड की फॉर्म में है। जब हम इसको अभी इस वाले सीजन की गर्मी में जब हमने गर्म कपड़े रखे तो हमने इस गोली को अपने कपड़ों के साथ रख दिया। ठीक है, लेकिन जब आप अगली साल इन कपड़ों को निकालेंगे तो आपको एक भी गोली नहीं दिखेगी, यानी कि वहाँ से आपके बक्से में से गोलियाँ गायब हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि गोलियाँ हैं वो भी गैसेस फॉर्म में चेंज हो गई, और गैसेस फॉर्म में चेंज होगा वो चारों तरफ उनकी खुशबू महक रही है। ठीक है, उन कपड़ों में से उनकी नेफ्थलीन की गोली की खुशबू आ रही है, जबकि जो नेफ्थलीन की गोलियाँ हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर चुकी हैं, यानी कि सॉलिड से सीधे किस फॉर्म में चेंज हो गई है? गैसेस फॉर्म में चेंज हो गई है। तो यही है कि जब कोई चीज़ सॉलिड से सीधे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड से सीधे गैसेस फॉर्म में चेंज हो रही है विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड फॉर्म। रूल क्या है? सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से फिर गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? when a substance change into the gaseous form without changing in the liquid form। आप दोबारा अपनी जो मैं बोल रही हूँ ना, आप इसको इसी तरीके से ड्रॉ करके इसके नोट्स बनाना। ठीक है, देन आप उसको आप जब भी चाहें, आपका एग्जाम हो या कुछ भी हो, आप उसको पढ़ने के लिए बैठना। जब आप इसे पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपके सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी क्लियर ही हैं, आपका बस उसको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। आपको जो चैप्टर रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा है, आप उसको 10 मिनट या 15 मिनट में ये डायग्राम के जरिए रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म इनटू अ गैसियस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम, जिस प्रोसेस के जरिए ये चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कह देते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड फॉर्म चेंज इन द गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना सीधे सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है या सीधे सीधे गैस बन जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन, ठीक है। तो आपने सब्लिमेशन प्रोसेस भी पढ़ लिया। तो हमारा एक टॉपिक अभी क्लियर हुआ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक फेज कैसे दूसरी फेज में ट्रांसफर होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दी, मेल्ट होना यानी कि पिघलना। बॉइलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, बॉयल होना यानी कि उबलना, ठीक है। तो बॉयल होना यानी कि उबलना, मेल्ट होना यानी कि पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो अगर कोई भी, जैसे सबका अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप बर्फ़ लेते हैं, ठीक है, आइस लेते हैं, जब आप आइस लेंगे तो जो आइस होगी, आपको पता है आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर में चेंज होगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग यानी कि उबालना। तो उबालने के बाद कोई भी चीज़ क्या होती है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। मेल्टिंग करने के बाद सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और बॉइलिंग करने के बाद लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर जो आइस है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में चेंज हो रही है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, द पॉइंट एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं उस सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी, द पॉइंट एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू द गैस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड चीज़ गैस में चेंज हो जाएगी, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है, उस लिक्विड का। तो वाटर के लिए बात कर लेते हैं हमने जो सॉलिड के बारे में तो बात कर ली और लिक्विड के बारे में भी बात कर ली, यानी कि हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो बात कर ली। हम इसको वाटर के एग्जाम्पल से रिलेट करके देखते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, सॉरी एट 100 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट इनटू द वाटर, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंज इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो फॉर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर होने के बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन, कंप्रेशन आपको इसके नाम से पता चला, कंप्रेस कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, यानी कि उस पर दबाव बना रहे हैं हम, ठीक है। तो दबाव बनाना या किसी चीज़ पे प्रेशर लगाना, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कंप्रेशन जो प्रोसेस होता है उसके जरिए हम कुछ भी मैजिकली फॉर्म, मतलब मैजिक कर सकते हैं। हम क्या मैजिक कर सकते हैं, तो कंप्रेशन प्रोसेस में हमें क्या मैजिक करना है, देखो इसके लिए मैं सीधे आपको पहले एग्जांपल बताऊंगी, देन मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। देखो हमारे पास एक इस तरीके से ये सिलेंडर है, मान लो, ठीक है, ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर की साइड में पिस्टन लगा हुआ होता है, इस तरीके से ऊपर की साइड में ये पिस्टन है, और हमने ना बाहर से एक तरीके की ये डाल दी है ट्यूब ऐसे, ठीक है। अब देखो इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ये गैस के पार्टिकल हैं, थोड़े दूर दूर बना देती हूँ, ये रहे गैस के पार्टिकल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पिस्टन है, इसका जो ये पिस्टन है ये नीचे की साइड में ढकेलेंगे, नीचे की साइड में ढकेलना है, ठीक है। ये ऊपर से हमें दबाव बनाना है, नीचे की साइड में इस पिस्टन को ढकेलना है। तो देखिए क्या हुआ, हमने इस पिस्टन को नीचे की साइड में ढकेल दिया, ये यहाँ पे था, अब थोड़ा हम नीचे की साइड में ढकेल दे रहे हैं, ये आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने मतलब जिस तरीके से हम उसमें हवा भरते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वॉल में हवा भरते हैं हम, या हम साइकिल के व्हील्स में हवा भरते हैं, तो ये वही प्रोसेस है, ठीक है।
तो हमने इस पिस्टन को, और पिस्टन भी वैसे ही मान लो आप वो ऊपर नीचे करते हैं ना, वही पिस्टन है। आपने जब इसमें थोड़ा सा दबाव लगाया तो इसके क्या हुआ, पहले तो क्या था, ये हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, ये इसके अंदर थोड़ी सी गैस भरी हुई है। आपने जैसे ही ऊपर से पिस्टन पे दबाव लगाया अपने हाथ से, तो पिस्टन क्या गया, नीचे सरका पिस्टन। तो क्या हुआ, पहले गैस के पार्टिकल क्या थे, दूर थे, अब पिस्टन ने दबाव लगाया तो गैस के पार्टिकल क्या आ गए, पास आ गए। अब आपने और ज़्यादा दबाव लगाया पिस्टन पर, तो गैस के पार्टिकल और ज़्यादा पास आ गए। और ज़्यादा दबाव लगाया अपने पिस्टन पे, तो ये पहुंच गया यहाँ पर, तो गैस के पार्टिकल क्या हुए, और ज़्यादा, अभी थोड़े दूर थे, अब और ज़्यादा पास में आ गए। और फिर आपने और ज़्यादा दबाव लगाया तो गैस के पार्टिकल इसके मुकाबले और ज़्यादा पास आ गए। ऐसे ही आप दबाव लगाते गए तो गैस के पार्टिकल क्या आते गए, पास आते गए, यानी कि गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, यानी कि वो कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, उन पर दबाव लग रहा है। अब देखो, आपको इतना समझ में आया। इतना समझने के बाद आपको, अगर आपने मेरी जो सेकंड वाली वीडियो है केमिस्ट्री की वो देखी होगी, तो आपका पॉइंट बहुत जल्दी क्लियर होगा। आपको पता है कि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, गैस के मुकाबले थोड़े से पास होते हैं। जैसे ही हमने दबाव लगाया, क्या हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल पास आते जा रहे हैं। डैट मीन्स हम जब किसी भी चीज़ को कंप्रेशन करते हैं तो उसके पार्टिकल क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ गैसेस फॉर्म में है, तो अगर हम उसमें कंप्रेशन यानी कि दबाव लगाएंगे तो उसके पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और अगर हम उस पर और ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो वो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो जो गैस है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आया ना मज़ा। तो किस तरीके से कंप्रेशन प्रोसेस के जरिए हम गैस को लिक्विड में, और जो गैस है उसे फिर सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ पे कंप्रेशन लगाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, कंप्रेशन यानी कि हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर लगाते हैं, तो उस चीज़ का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना कम उस चीज़ का टेम्परेचर होता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर घटा, ठीक है। तो कंप्रेशन प्रोसेस भी यही है, ठीक है। बाय कंप्रेशन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एनीथिंग इज इंक्रीज एंड द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग इज डिक्रीज, ठीक है। तो हम जो कंप्रेशन प्रोसेस के जरिए उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के बाद में क्या हो रहा है, जो गैस वाली चीज़ है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, और हम और ज़्यादा अगर उस पर प्रेशर बढ़ाते जाएँ तो वो जो गैस वाली चीज़ होगी वो सॉलिड में भी चेंज हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इतना एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। तो मैं इसको अगर एक ग्राफ के थ्रू बना के दिखाना चाहूँ, तो जो गैस है वो किस में चेंज हो रही है, वो हो रही है लिक्विड में चेंज हो रही है। तो लिक्विड में चेंज तो हो रही है, लेकिन कब हो रही है, जब आप उस पर कंप्रेशन लगाते हैं, यानी कि जब आप उस पर प्रेशर लगाते हैं। और मैंने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा वो कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कूलिंग हो रही है, आप इसे कूल एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑन अप्लाइंग द हाईली प्रेशर ऑन ए गैसेज सब्सटेंस द गैसेज सब्सटेंस चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, ठीक है। या ऑन अप्लाइंग द हायर प्रेशर ऑन अ गैसेज सब्सटेंस एंड कूलिंग इट एट अ वेरी लो टेम्परेचर द गैसेज सब्सटेंस चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कंप्रेशन। On applying more and more pressure and on applying more and more cool temperature, the gaseous form of anything change into the solid form. Then this process is also called the compression. तो इसका कंप्रेशन का आपकी डेली लाइफ में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है CNG। तो CNG के जो सिलेंडर आते हैं, जो उसमें लगते हैं, वो कार्स वगैरह होती हैं, कार में लगते हैं। तो CNG वाली जो गाड़ी होती हैं, तो जो CNG जो सिलेंडर है हमारे पास, उसमें जो CNG होती है ना, वो गैसेस फॉर्म में थोड़ी होती है, वो तो लिक्विड की फॉर्म में होती है। हम थोड़े से सिलेंडर में गैस भरते हैं, गैस भरने के बाद हम उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो गैस के पार्टिकल आपस में पास आ जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो जो सिलेंडर है उसके अंदर जो CNG गैस भरी हुई है, वो गैस नहीं है, वो CNG लिक्विड भरा हुआ है। यानी कि जो गैसेस फॉर्म है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है LPG गैस। तो आप सबके घर में आती है, तो LPG गैस इसका दूसरा एग्जाम्पल है। LPG गैस का फुल फॉर्म क्या होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
LIQUID लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये या एक ऐसी गैस जो किसकी फॉर्म में चेंज हो गई है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गई है। तो आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है उसके अंदर भी जो गैस भरी हुई है वो गैसेस फॉर्म में नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा कंप्रेशन और या इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दिया गया है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम कर दिया गया है कि वो किस फॉर्म में चेंज हो गई है कि वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आए। इतना समझने के बाद में कंप्रेशन प्रोसेस का आपको एक और एग्जांपल बताऊं। कंप्रेशन प्रोसेस के जरिए हमें क्या पता है, हमें अभी तक क्या पता चला, कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है किसी भी चीज़ का, टेम्परेचर उतना ही लो होता चला जाता है। इससे हमें पता चला कि प्रेशर और टेम्परेचर उल्टे होते हैं, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा घटेगा, यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल दूँ, कंप्रेशन प्रोसेस के जरिए हम गैसेस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो मान लो इसका एक एग्जांपल आपको ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस का भी एग्जांपल मैं आपको अभी दे देती हूँ। ड्राई आइस क्या होती है, सूखी हुई बर्फ़, ठीक है। लेकिन सूखी हुई बर्फ़ बाकी में वो बर्फ़ नहीं होती है, वो क्या होती है, वो गैस होती है। तो अगर हमारे पास ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ड्राई आइस किस गैस को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। जब हम मान लो हमारे पास एक मतलब सिलेंडर है, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी है, हम उस पर हाई टेम्परेचर लगा रहे हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दे रहे हैं। तो ऐसा करते करते हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो CO2 गैस होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो गैसेस फॉर्म से सीधे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी कि उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा पास में आ गए कि अब किस फॉर्म में चेंज हो गए हैं, वो हो गए हैं सॉलिड फॉर्म में चेंज, ठीक है। तो इसको ही हम ड्राई आइस कह देते हैं, ठीक है। तो ड्राई आइस होती है, आप उसको गूगल करके देख लेना, ड्राई आइस वाइट कलर की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही फॉर्म होती है वो। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में सॉलिड स्टेट में चेंज कर देंगे तो उसे ही हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रही हूँ। जब कहीं भी आग लग जाती है तो आग, अगर आप थोड़े से भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको हल्की सी भी नॉलेज है, तो आपको पता होगी आग किसकी प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या लगती है, आग लगती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है, तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो जंगलों वगैरह में ज़्यादा आग लगती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन वहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो जहाँ या किसी के स्कूल में आग लग सकती है, हॉस्पिटल में आग लग सकती है, तो जो आपके जो स्कूल के कमरे के बाहर रेड कलर का जो सिलेंडर होगा उसमें कौन सी गैस है, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि O2 और CO2 दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट है। तो वो जो सिलेंडर है उसमें जो CO2 है, यानी कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, वो किस फॉर्म में भरी हुई है, वो भरी हुई है ड्राई आइस की ही फॉर्म में, ठीक है। यानी कि वो जो उसमें गैस भरी हुई है वो सॉलिड की फॉर्म में भरी हुई है। अगर किसी के स्कूल में या कहीं भी आसपास कभी अगर उसने आग लगते हुए देखा हो, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हो, या आपको वो सिलेंडर है वो निकाल कर अगर चलाया हो, तो आप देखेंगे उसमें से कुछ ना ऐसे सॉलिड बर्फ़ जैसा खूब मतलब ढेरा सा निकलता है, तो वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। तो जो सिलेंडर है वो जो आपकी क्लास के बाहर लगा हुआ है रेड कलर का, उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्राई आइस यानी कि सॉलिड की फॉर्म में भरी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से लगी हुई आग को बुझा सकती है। तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक फेज़ को हम किस तरीके से दूसरी फेज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, या सॉलिड कोई भी मेल्ट हो जाए, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सारे सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बर्फ़ के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप बर्फ़ को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आयरन है, आयरन को अगर आपको गलाना है तो उसके लिए आपको लगभग 3300-3500 या 3300 लगभग इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, इससे भी अब देना पड़ता है, तब वो मेल्ट होती है।
अभी इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी चीज़ बॉयल होकर उबलने लगे और वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो अगर आप नॉर्मली अगर आप वाटर को गैस में चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दीजिए, वो आसानी से गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन और अलग अलग चीज़ें हैं, आपको जैसे किसी और चीज़ को गैस में चेंज करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने जो पढ़ लिया है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि प्रेशर यानी कि दबाव। तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उस चीज़ के पार्टिकल उतना ज़्यादा पास आते जाएंगे, और वो जितना ज़्यादा पास पार्टिकल आते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होता है, जो मैटर होता है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। जो गैस है, गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर और ज़्यादा पास आ जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो एक लिक्विड के मैंने एग्जाम्पल दे दिया LPG और CNG, ठीक है, और सॉलिड के मैंने एग्जाम्पल दे दिया ड्राई आइस, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ़ वाली फॉर्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लेटेंट हीट और वेरियस टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे, यानी कि केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल। आप एक बार स्केल मेरे से पढ़ के देखना, ये स्केल आपको कभी नहीं भूलने हैं, मतलब आप कभी नहीं भूलेंगे, इतने अच्छे तरीके से समझा दूँगी। इसके अलावा वाई एक टॉपिक है, यानी कि कपड़े जो गर्मियाँ होती हैं उसमें हमें सूती कपड़े क्यों पहने चाहिए, कॉटन के कपड़े क्यों पहने चाहिए। अगर आप अपने हाथ की जो पाम होती है उस पर अगर आप एसीटोन डाल देते हैं, यानी कि जो नेल पॉलिश होती है ना, नेल पॉलिश को छुटाने वाली थिनर होती है, अगर आप वो डाल देते हैं तो क्यों उड़ जाती है तुरंत। और इसके अलावा आप अपनी छत पर अगर पानी फेंकते हैं तो छत कूल क्यों हो जाती है और वो पानी उड़ क्यों जाता है। ऐसे बहुत सारे। इसके अलावा अगर आप गर्मियों के दिनों में कपड़ों को सुखाते हैं तो वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, जबकि ठंड के दिनों में सुखाते हैं तो वो लेट क्यों सूखते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, और इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आपको मेरी वीडियो के साथ बनी रहना होगा। आपको स्किल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी इससे थोड़ा प्रॉफिट कमा पाएँ और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी दे सकें। और साथ में अगर इस वीडियोज़ पे जितने ज़्यादा लाइव व्यूज़ आते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और उतनी ही ईगरली हम वीडियो जल्दी बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।